जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान की आर्थिक हालात किसी से छिपी नहीं है। आए दिन किसी न किसी देश के सामने मदद के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। इस बीच यहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास के देश चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन पाकिस्तान अब भी जमीन से नहीं उठा है। भारत और अमेरिका के संबंधों में लगातार गहराई और मजबूती देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के मजबूत संबंधों पर बहुत फोकस किया है। इसी क्रम में अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी गहरी होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अफगानिस्तान के लोगों के प्रति देश की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके साथ ही देश के लिए निरंतर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और समर्थन की आवश्यकता पर बल दिया, जो पहले से ही आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाएं जैसी चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। एलन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व में ट्विटर के डाउन होने की खबर है। एक्स पर आज यानी 21 दिसंबर की सुबह से ही यूजर्स कोई भी पोस्ट नहीं देख पा रहे हैं। यह दिक्कत वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड दोनों यूजर्स को पेश आ रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता 140 से अधिक सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और संसद का मंचन करेंगे। इस मार्च से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और संसद में सदन के जो मुखिया हैं वे भी नहीं चाहते कि सदन चले। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 300 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 358 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 300 अकेले केरल में मिले हैं। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। किसानों से दूध खरीदने की कांग्रेस की गारंटी को लेकर भाजपा विधायकों ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन दूध के बर्तन लेकर प्रदर्शन किया। नकद और गूगल पे के माध्यम से विधानसभा के बाहर दूध खरीदा गया। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पूर्व गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदने की गारंटी दी थी। वहीं पशुपालन एवं कृषि विभाग के मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा, प्रदेश कांग्रेस सरकार चुनावी गारंटियों को पूरा करेगी। दूध खरीद को लेकर दुग्ध कमेटियां गठित की जा रही हैं। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन पर क्रिसमस से नववर्ष तक सभी ट्रेनें पैक हो गई हैं। सभी ट्रेनों में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अब वेटिंग में भी कई यात्री टिकट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं रोजाना टिकट काउंटर पर जाकर भी लोग ट्रेन की टिकट के लिए बुकिंग करवा रहे हैं, लेकिन वेटिंग अधिक होने के चलते उन्हें टिकट नहीं मिल पा रहा है। खास बात यह है कि ट्रेनें 21 दिसंबर से ही पूरी पैक हैं। इस बार व्हाइट क्रिसमस की आस को लेकर भी लोगों ने पहले ही ट्रेनों में कालका से शिमला तक की बुकिंग करवाई है। हिमाचल प्रदेश में सभी होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को अब दोबारा पंजीकरण करवाना होगा। बिना पंजीकरण के अवैध रूप से चल रही इकाइयों पर प्रदेश सरकार शिकंजा कसने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। विधेयक अधिसूचित होने के 30 दिन के भीतर सभी इकाइयों को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने वाली इकाइयों को उनके मौजूदा पंजीकरण लाइसेंस की अवधि खत्म होने तक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में बंद किए गए स्टोन क्रशर को शुरू करने को लेकर बड़ी बात कही है। हिमाचल प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना को बंद नहीं करेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को विधानसभा में ये बात कही। यदि किसी बच्चे का जन्म 1 अप्रैल के बाद हुआ है तो वे अगले शिक्षा सत्र में ही 6 साल की उम्र पूरा कर पहली कक्षा में एडमिशन पाएगा। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। धरातल पर लाने की कशिश में हर कोशिश का सफर जिंदा है। इस लेख को आप तपोवन के तट पर शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अपने सपने बड़े करो पीके खुराना का लेख भी यहाँ छपा है। कांग्रेस के सामने उभरी नई चुनौतियां अनुज आचार्य का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी में आपको आईना घर से झांकते सत्य सुरेश सेठ का लेख पढ़ने को मिलेगा।
और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से संयुक्त रक्षा सेवा यानी CDS भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही पंजीकरण की प्रक्रिया 20 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। CDS 1 भर्ती परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी 2024 शाम 6 बजे तक है। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।